अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिदन दलीप। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जब से ये जो एक्ट है ये पास हुआ है, ये तरमीमी बिल जो पास हुए हैं नेशनल असम्बली से, इसमें जाहिर है सारी जमातों ने उन जमातों ने हिस्सा लिया जो इससे पहले इनकलाब के और वोट को इज्जत दो के बयानी के साथ आगे बढ़ रही थी। तो उसके बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई दिलचस्प है। मेरे पास अगर कॉपीराइट का इशू ना होता तो मैं आपको जरूर, मेरा बड़ा दिल करता है मैं आपको वो सुनाऊं। मैं आपको अब सुना तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि कम से कम आप वो जरूर सुने। मरियम सफदर साहिबा का जो इंटरव्यू है उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया हुआ, उसकी क्लिप बड़े वायरल हो रहे हैं। मैंने भी फेसबुक पे उसको शेयर किया कि उसमें वो बड़ा कह रही है कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो इज्जत का रास्ता है और दूसरा रास्ता जो है वो बूट को पॉलिश करने का रास्ता है, दूसरा रास्ता जो है वो तावेदारी का रास्ता है। वो बहुत आसान रास्ता था, मेरे लिए बहुत आसानी से मुमकिन था कि मैं उस रास्ते का इंतखाब करती। तो अब उन्होंने उसी रास्ते का इंतखाब किया है। किन किन टीवी एंकर्स को परेशानी हुई है, जिनकी नींदें हराम कर दी है नून लीग के इस बयानिए ने, मरियम सफदर साहब के इस फैसले से, नवाज शरीफ साहब के इस फैसले से, शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले से वो परेशान हाल हो गए बेचारे। कोई ट्वीट्स की सूरत में कह रहे हैं, कोई वीडियोस की सूरत में कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है। उन एंकर्स की बात करेंगे जिनकी बेबसी पे मुझे यकीन मानिए कि तरस आ रहा है। और खास तौर पे उस रोज जब सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद थे तो कुछ खातून जो टीवी एंकर्स थी वो हमारे साथ खड़ी थी। तो जब छोटी छोटी बातें आती थी खुशा साहब की तरफ से, छोटे छोटे बयानात आते थे, तो वो इतना खुशी से वो कहती थी कि अब तो गया, अब तो चला गया, अब तो इनका जो है वो ये बिल्कुल खतरे में पड़ गई है। अब बाजवा साहब की एक्सटेंशन बिल्कुल उसका कोई भी जो है वो पीछे नहीं रहा, कोई इम्कान नहीं रहा, खत्म हो गया है, बाजवा साहब को एक्सटेंशन अब नहीं मिलेगी। और फिर एक एंकर ने यहां तक भी कहा था कि अगर यहां से अप्रूव हो जाएगा, खुशा साहब इसकी इजाजत दे देंगे, इनको कुछ टाइम मिल जाएगा, तो उसके बाद मरियम सफदर की दहलीज से होकर जाना होगा, वो सबसे बड़ी रुकावट होगी। वो सारे का सारा इनकलाब आज लेट गया। मैं नहीं चाहता कि वो पुरानी बातें आपके साथ शेयर करूं, लेकिन कुछ कुछ उनके हिंट्स आपको मैं देता हूं। यही लोग जो आज तक नून लीग के अंदर के इनकलाबी बयानियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे, उन्होंने उस पर तकिया किया हुआ था कि नून लीग जो है वो इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मरियम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नवाज शरीफ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब का नवाज शरीफ जो होगा वो बहुत ही नेल्सन मंडेला टाइप का नवाज शरीफ होगा, और वो आखिर तक भिड़ेगा और वो किसी सूरत भी किसी भी उस कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगा जो वोट को इज्जत दो के बयानी के खिलाफ होगी। और एक यकीन मानिए कि पिछले 2-3 महीनों से खास तौर पे, और ये जब से ये इशू आया, एक मोमेंटम डेवलप किया हुआ था तमाम एंकर्स ने, तमाम उन साफियों ने जो यूट्यूब पे बात करते हैं, कुछ उन लोगों ने जो टीवी पे बात करते हैं, कुछ जो वो लिखते हैं, जो ट्वीट्स करते हैं कि बस ये फैसला कुन जंग है। यहां तक कहा जाता था कि ये फैसला कुन जंग है और इस जंग का आगाज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने किया और अब इसका इख्तिताम जो होगा वो हतमी इज्जत और बयानिए पे होगा, वोट की जो इज्जत का बयानिया उस पर खत्म होगा और नवाज शरीफ किसी सूरत में जो है वो इनकलाब के बगैर नहीं रहेंगे और वो नेल्सन मंडेला बन के ही मरेंगे। ये भी कहा जाता था कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज वो सारी कार्रवाई मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से नून लीग का सारा बयानिया लेट गया। एक गुल बुखारी साहब है, वो ट्वीट्स की सूरत में उनकी चीजें सामने आती रहती हैं, बड़े जहरीले अंदाज में वो बात करती हैं। वो ये कहती हैं कि आपने अगर जो है ना वो लेटना ही था तो आपने सौदा करना ही था तो उनका सौदा करते, हमारा सौदा ना करते, अपनी जाति बका का सौदा करते। आपने तो सारे के सारे उन लोगों को अपने तमाम वोटर्स की इज्जत पे जो है वो सौदा कर दिया। फिर तलत हुसैन साहब मैं बड़ी उनकी इज्जत भी करता हूँ, वो लिखते हैं कि नून लीग जो है वो लेट गई, नून लीग का भिगोड़ापन जो है वो सामने आ गया। इससे पहले बार ऐसा हुआ था कि नून लीग लेटने के लिए मशहूर थी, नून लीग ने पसे पर्दा हमेशा डील्स की। आसमा शिराजी साहब हैं, उन्होंने बड़े दर्द भरे अल्फाज में जो है कॉलम लिखा। वो कहती हैं कि फेम फरासत भी जो थी वो भी छुपी हुई थी। फिर वो कहती हैं कि इनकलाब जो है वो बेबसी के पर्दे में लिपटा हुआ था। अब ये सारा वो फ्रेब था, ये सारे वो झूठ थे, जिसका कॉलम भी उन्होंने उसको अनवान भी ये रखा हुआ है कि दाग तो अच्छे होते हैं। ये वो सारे फ्रेब और झूठ थे जो नून लीग के साथ मंसूब करके यही एंकर्स आपको बताते थे, यही एंकर्स वो बयानिया भेजते थे कि नून लीग जो है वो इस वक्त जो है वो इस ऐसी पुरखतर राह पे चल पड़ी है जिसका इंजाम जो होगा वोट की इज्जत के बयानिए पे खत्म होगा। ये वो सारी बातें फिर वो ये भी आगे चल के लिखती हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को इस्तीफे से किसने रोका। भाई अब तो आप खुद इस बात की तहकीक करें कि किसने रोका। फिर वो ये लिखती हैं कि जी नून लीग ने जो है वो तारीख का सबसे बड़ा जो है वो यू टर्न लिया है, गीदड़ निकले ये सारे लोग।
बेइज्जती करवाई है, अगर बेइज्जती करवानी थी तो बेइज्जती करवाने के और भी बहुत से तरीके थे, तलत साहब ने ये लिखा है। तो अब बात इसमें जो दिलचस्प मैं आपसे करने लगा हूं, इससे पहले हमें ये ताना दिया जाता था कि आप लोग जो है बहुत ज्यादा नून लीग के खिलाफ बात करते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मरियम सफदर साहिबा के खिलाफ बात करते हैं, आप लोगों को इस तरह का बयानी नहीं अपनाना चाहिए, आप लोगों को वोट की इज्जत के बयानी की बात करनी चाहिए, उसकी हिमायत करनी चाहिए। तो हमें ये लम्हे के लिए तशवीश भी होती थी कि ठीक है शायद ये बात करते होंगे, ठीक करते होंगे। अब वो लोग भी नून लीग के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो लोग भी उस बयानी की बात कर रहे हैं कि नून लीग जो है वो हमेशा पीठ दिखाती है, नून लीग हमेशा पर्दे के पीछे छुप के डील करके नवाज शरीफ साहब भाग जाते हैं। वो लोग जो उनके कसीदे पढ़ते थे, वो लोग जो उनके अंदर इनकलाब का जो है वो भरते रहते थे, इनकलाब की हवा भरते रहते थे, अब वो भी बेचारे मायूस नजर आ रहे हैं। बेइज्जती सिर्फ नून लीग ने अपने वोटर्स की नहीं की, बेइज्जती सिर्फ नून लीग ने अपनी नहीं की, बेइज्जती सिर्फ नून लीग ने अपने माजी की नहीं की, अपने बयानात की नहीं की, अपनी इकदार की नहीं की। नून लीग ने सबसे ज्यादा बेइज्जती मेरे ख्याल में उन टीवी एंकर्स की है जो नून लीग को इनकलाबी समझते थे, जो नून लीग के अंदर के इनकलाब को बाहर लाके अवाम को बेचने की कोशिश करते थे, और फिर वो ये कहते हुए थकते नहीं थे कि मरियम सफदर साहिबा पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो किसी चीज में नहीं आएंगी, वो किसी भी मसलहत का शिकार नहीं होंगी। आज वो एंकर्स इतने परेशान है, उनकी परेशानी और उनकी जो बेबसी है वो दीदती है, उसको हमें देख के खुद भी एक तरफ जो है वो ये होता है कि यार एक लम्हे के लिए अगर इन लोगों ने इससे पहले सोचा होता। मैं आपको एक और बात बताऊं कि क्या वजह है ये टीवी एंकर जो ये बात करते थे कि ये फैसला कुन जंग है, क्या उनको नवाज शरीफ खानदान की जो डील की तारीख है वो उनको भूल जाती है? क्या ऐसा नहीं है कि वो भूल गए कि नवाज शरीफ साहब जब जेल से डील करके निकले थे तो साथ वाले जो बैरक है उसमें जो लोग उनके अपने दोस्त कैद थे उनको भी नहीं पता चला कि नवाज शरीफ साहब कैसे चले गए? क्या उनको ये नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी खासियत ही लड़ने की नहीं है, उनकी खासियत लेटने की है, उसके बावजूद वो ये बात करते थे कि नहीं नवाज शरीफ फैसला कुन जंग लड़ेंगे? बात ये नहीं है। उन तमाम टीवी एंकर्स को शरीफ खानदान की असल जो तारीख है हमसे ज्यादा पता है, हमसे ज्यादा वो शरीफ खानदान को करीब से जानते हैं, हमसे ज्यादा शरीफ खानदान की जो जितनी जुर्रत और हिम्मत उनके अंदर है उन सारे एंकर्स को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं, मैं ये बात नहीं कहता, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, कि बात करते हैं कि यार कुछ ऐसे शायद लिफाफा साफी ऐसे हैं जो मजबूर होते हैं ये बात करने के लिए, यही पॉइंट टो करने के लिए, वो रोते भी हैं। इसलिए आज उनके लिए सबसे बड़ी खजालत का सबब बनी है नून लीग। वो पार्लियामेंट के अंदर तो शायद कम देखा था मैंने, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो चीजें देखने को मिली उसके बाद जो ट्वीट्स की सूरत में और जो उनके टीवी प्रोग्रामों की सूरत में वो खुद इस बात का इदराक जो है वो इस बात की खुद इसको कन्फेस कर रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नून लीग जो थी उसने अपना भिगोड़ापन एक दफा फिर शो किया, उसने फिर अपने वोटर्स को मायूस किया, उसने तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न लिया। मुझे वो बड़ी अच्छी तरह से याद है जब ये समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की, तो जो ख्वातीन एंकर्स मेरे साथ थी तो वो बड़ी एग्रेसिव होती थी। जैसे जैसे खोसा साहब की तरफ से कोई कमेंट आता था कि आज ये हो जाएगा, अब आप लोगों ने ये नहीं किया, ये इस चीज का कानून का है, इस चीज का कानून का है, तो वो उनको एक ऐसी मसनूई सी खुशी जो है वो उनकी वो फील होती थी और वो एकदम से वो कहती थी बस अब तो कुछ चीजें नहीं बचेंगी। और फिर मैंने आपको पहले जैसे कहा कि यहां तक बात आई थी कि नहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अगर इनको हो भी जाएगा तो उसके बाद जो है वो आगे जाके वो मरियम की उनको दहलीज से गुजरना होगा, मरियम इनको माफ नहीं करेगी, खोसा के बाद मरियम जो है एक बहुत बड़ा टफ टारगेट होगा। अब कुछ लोगों इन लोगों को मेरे ख्याल में जो तकिया करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए होता है, इन लोगों को अपने आप को अपने बयानियों को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बात चाहिए होती है जिसपे वो तकिया कर सकें। और अब एक नया तकिया जो उन्होंने शुरू किया जिसपे वो अपनी जिसको बुनियाद बनाकर वो अपनी फिलॉसफी को बयान करने की कोशिश करती हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि अब जो है जो एहसन इकबाल है वो नहीं आए और शायद खकान अब्बासी नहीं आए, उन्होंने इस सारे अमल को मुस्तरद किया। तो उनसे कोई ये सवाल पूछे कि ठीक है आप लोगों को भी हक है ये बात करने का, आप लोगों को भी अपना बयानिया या अपना पॉइंट टो करने का हक है कि आप ये बात करें, आप भी किसी न किसी पे तकिया करें और अपनी बात को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई जवाज या बहाना तलाश करें। तो अगर इतनी जुर्रत है खकान अब्बासी साहब के अंदर तो वो इस्तीफा दे दे पार्टी से, इतनी जुर्रत अगर एहसन इकबाल साहब से के अंदर है कि वो इस गैर आईनी तरमीम का हिस्सा बन गए, उनकी पार्टी हिस्सा बन गई, तो अपने आप को पार्टी से अलग कर लें। मरियम सफदर साहिबा को अगर बहुत ज्यादा शौक है, मुझे ये सोचने इतला दी कि वो तो आराम से सुकून से बैठ के जाती उम्र में जो है वो कॉफी पी रही हैं। तो बात यह है कि जो लोग
ये कह रहे हैं कि ये मैंने सुना है कि एहसन इकबाल साहब जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर होने के बावजूद भी जो है वो आ नहीं सके। बात इससे भी दिलचस्प बात मैं आपको ये कहूं कि वो यकीनी तौर पे आए होंगे, वो आए थे, लेकिन इससे दिलचस्प बात ये कि इससे पहले, इस सेशन शुरू होने से पहले, इस सारे अमल में जाने से पहले जो है वो जो पार्लिमानी पार्टीज थी उनका इजलास हुआ। तमाम लोगों ने वहां खुल के अपनी बात की। अगर किसी के अंदर इतनी ज्यादा जो इनकलाबीपन था या नेल्सन मंडेला जो उनके अंदर बेदार हो रहा था, तो उनको चाहिए था कि वो सारी सिस्टम से जो है क्विट कर जाते, वो बाहर चले जाते, इसको छोड़ देते, अपनी पार्टी से बगावत का ऐलान कर देते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो एंकर्स बड़ी तकलीफ का शिकार हैं उनसे मुखातिब हूं, उनके दुख दर्द में मैं शरीक हूं। उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे मुर्दा घोड़े से इनकलाब निकालने की कोशिश मत करें, आवाम को गुमराह मत करें। पहले हम बुरे थे, आज आप भी बुरे हैं, आप भी उसी सफ में खड़े हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।